हमारे घर में ना स्पेस की कमी नहीं होती है। एक्चुअली हमें जो राइट स्पेस है ना उसका इस्तेमाल करना ठीक से नहीं आता है। तो आज कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे हम अपने घर की राइट स्पेस को यूज़ करके राइट ऑर्गेनाइजेशन कर सकेंगे। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उसके लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है ना वो एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल आसान से एक आइडिया के साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह के ये जो शॉपिंग बैग होते हैं ना वही, और उसके साथ साथ मेरे पास जिप है जो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि मेरा जो मैट्रेस आया था ना उसके साथ ही ये जिप्स आई थी। काफ़ी सारी हैं, और क्योंकि मेरे पास ना 2 मैट्रेसेस के कवर थे तो उसमें इतनी सारी जो जिप थी ना उन सबको मैंने निकाल के सेव कर लिया है। और उसके साथ साथ ये वाइट कलर का एक शॉपिंग बैग है। इसकी जगह पे आप कोई भी बेडशीट का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल तो ऐसी कोई पुरानी बेडशीट मौजूद नहीं थी, तभी मैं इस तरह का ये जो बैग है ना इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी भी क्वालिटी अच्छी वाली है, बिल्कुल हल्का सा जो मटेरियल होता है ना वो वाला नहीं है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का इसका मटेरियल है। तो अगर आपके पास कोई पुरानी बेडशीट है, कोई दुपट्टा है, अगर कोई पुराना पिलो कवर पड़ा है ना उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इन सब में से आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है ना तो आप राइस बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वाइट कलर के बैग्स आते हैं ना उनको। तो सबसे पहले ये जो वाइट कलर का बैग था ना इसकी साइड से जो स्टिचिंग वगैरह की हुई थी ना उसको मैंने कट कर दिया है, और मुझे चाहिए होंगे 2 रेक्टेंगल पीसेस, और उन्हीं की साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों पीसेस को रेडी करने वाली हूँ, और इनकी जो कंप्लीट मेजरमेंट है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। अब मुझे चाहिए होंगी 4 साइड्स के लिए पट्टियाँ, और इनकी भी मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो पहले तो एक पट्टी को मैंने इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर दिया है, क्योंकि ये दोनों जो पीसेस हैं ना हमारे पास, इन दोनों के सेंटर में मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो ये जो छोटा रेक्टेंगल पीस है ना, दोनों पीसेस जो बड़े हैं उनके सेंटर में कुछ इस तरह से मैं रखूंगी, और दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद मैं इसको कर दूंगी रेडी। लेकिन उससे पहले इसकी जो 3 साइड्स है ना उसके लिए भी एक पट्टी चाहिए होगी। इस पट्टी की जो लेंथ है ना वो 3 साइड्स के बिल्कुल बराबर हम लेने वाले हैं, और उसके बाद इसकी जो विड्थ है ना बैक साइड पे जो हम पट्टी लगाने वाले हैं ना उससे 1 इंच के जितनी कम होगी, क्योंकि इसके साथ हम जिप को भी अटैच करने वाले हैं, और जिप की जो विड्थ होती है ना वो भी तकरीबन 1 इंच के जितनी ही होती है। तो जिप को लगाने के बाद चारों साइड्स पे ये जो पट्टी आ जाएगी ना बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट के साथ आ जाएगी। अब इसकी जो भी मेजरमेंट्स वगैरह है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। अब इसकी एक साइड है ना उस पे इस तरह से मैं जिप लगाने वाली हूँ। मेरे पास तो ये जिप पुरानी है, इसी को मैं यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन इस तरह की जिप आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। कराची में अगर आप रहते हैं ना तो क्लिफ्टन में एक ग्लास टावर करके कुछ शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर आपको हर चीज़ बेडशीट्स वगैरह मिल जाती हैं, सिलाई की चीज़ें भी मिल जाती हैं, फोम वगैरह हर चीज़ आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएगी। जिप भी वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी, बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस में वहाँ पर मिल रही थी, मैंने कुछ ली भी थी। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह से मैंने टॉप पे स्टिच लगा के एक साइड की जिप लगा दी है। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई नहीं लगाई है, बस एक टॉप स्टिच के साथ भी जिप आराम से लग जाती है। बस इसको हल्का सा फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगानी होती है, और बस जिप आपकी आराम से लग जाएगी। जिप तो हमने बिल्कुल 5 मिनट में ही लगा दी है, और उसके बाद अब ये जो 3 पीसेस है ना इनको कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ रख के दोनों साइड्स पे सिलाई लगा के इनको मैं जोड़ दूंगी। अब जिस पीस के ऊपर हमने जिप लगाई थी ना तो उसको कुछ इस तरह से सेंटर की जो पट्टी है ना उसके ऊपर उल्टा करके रखना है, और एक सिलाई लगा के यहाँ पर इसको लगा देना है। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड है ना उसको भी रेडी कर देना है। तो रनर है ना मैंने पहले इंसर्ट नहीं किया था, मुझे याद नहीं रहा, तो उसके बाद मैंने ना रनर भी इंसर्ट कर लिया था। रनर को इंसर्ट करने के 3 मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो भी वीडियो मेरी काफ़ी वायरल गई थी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको जिप का रनर इंसर्ट नहीं करना आता तो उस वीडियो में बहुत ही आसानी के साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। अब ये दोनों साइड्स को मैंने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद इसकी जो बेस है ना उसको हम साइड से अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर से आपको इसको स्टार्ट करना है।
सिलाई लगाते हुए जब आप एक कॉर्नर के ऊपर आ जाए ना, तो आपको इसको मोड़ देना है। फिर आपको दूसरी साइड से इसको स्टार्ट करना है और उसके बाद तीसरी साइड से। तो इस तरह से काफ़ी बार मैंने स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर की है, लेकिन आज बस इसी तरह से मैंने इसको रेडी कर दिया है। अब इसका जो फ्लैप है ना, उसको हम इस जिप के साथ लगाने वाले हैं। उसके लिए दोनों साइड्स का पहले हम सेंटर निकालेंगे, क्योंकि इस तरह से बहुत आसानी से ये जिप भी लग जाती है और जो हमारा ऑर्गेनाइज़र बनता है ना, बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। तो ऊपर फ्लैप के ऊपर भी एक हल्का सा मैंने कट लगा दिया और जिप को भी कुछ इस तरह से मैंने सेंटर निकालने के बाद एक हल्का सा निशान लगा के कट लगा दिया। निशान भी लगा सकते हैं या तो फिर आप बिल्कुल छोटा सा कट भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले ऊपर जो फ्लैप है ना, उसका जो हमने कट लगाया उसको और जिप का जो कट है ना, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला देने हैं। सबसे पहले आपको सेंटर से ही सिलाई लगानी होगी और उसके बाद दोनों साइड्स पे सिलाई लगा के इस तरह से आप अपना ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही नीटनेस के साथ आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। मैंने टॉप स्टिच भी लगा दिया था ताकि जब ट्रैक के ऊपर जिप चले ना, तो कपड़ा बिल्कुल भी फंसे ना। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब इसके हैंडल्स लगाएंगे। अगर आप चाहें तो फ्रंट पे एक हैंडल भी लगा सकते हैं। मैंने इसको दोनों साइड से 2 हैंडल्स लगाए हैं। तो हैंडल अगर आपके पास कोई रेडीमेड पड़ा है ना, जैसे शॉपिंग बैग के साथ जो हैंडल लगे होते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर था नहीं, तो इसी तरह से 2 पीसेस मैंने कपड़े के लेने के बाद दोनों साइड से मैंने फोल्ड कर दिया और इस तरह से दोनों साइड्स पे मैंने हैंडल्स लगा दिए हैं। हैंडल्स लगाने के बाद मल्टीपर्पज़ एक ऑर्गेनाइज़र बनके आपके पास रेडी हो जाएगा। इसको मैं किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम विंटर के कपड़े या समर के कपड़े स्टोर करके रखते हैं ना, तो बैग्स तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए होती है जिसमें हम अपने बैग्स या कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखें। तो हम अक्सर जो हमारे ट्रैवलिंग में यूज़ होने वाले बैग्स होते हैं उनमें भी कपड़े भर के रख लेते हैं, लेकिन जब हमें कभी बाहर जाना होता है ना, तो यही जो कपड़े होते हैं ना, हम किसी बेड के ऊपर रख देते हैं या तो फिर किसी सोफे के ऊपर रख देते हैं। जितने दिन आप अपनी ट्रिप पे होते हैं ना, या हमारे घर वाला कोई ट्रिप पे होता है, उतने दिन तक ये जो कपड़े हैं ना, हमारे घर में अननेसेसरी क्लटर भी फैलाते हैं और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और मेसी लुक भी देते हैं। उसके लिए ख़ास तौर पे इस तरह का एक बैग मैंने बना के रेडी किया है। तो ये जो बैग्स होते हैं ना, उनमें मैं इनको भर के रख लूँगी और जब भी मुझे इन बैग्स को यूज़ करना होगा ना, तो इस वाले बैग को मैं निकाल के और एक स्पेस जो मेरे अलमारी में भी कहीं मुझे मिल जाएगी या तो अंडर द टेबल, अंडर द बेड मिल जाएगी, वहाँ पर मैं इसको रख दूंगी। और जब तक मुझे इस बेड को यूज़ करना होगा ना, वापस घर आने के बाद, तब मैं वापस से इसमें डाल के उसके बाद ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। अब इस बैग का दूसरा जो यूज़ है ना, वो आपको आने वाले मौसम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े जो ब्लैंकेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो रज़ाइयाँ होती हैं, उनको भी तो हमें स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि ब्लैंकेट्स के साथ जो बैग्स वगैरह आते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। तो इस तरह का बैग अगर आपके पास होगा ना, तो बहुत अच्छी तरह से आप अपने विंटर के जो रज़ाइयाँ, ब्लैंकेट्स वगैरह, उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं। जिस तरह से मैंने किए, इसमें आप देख सकते हैं डबल साइड का जो क्विल्ट है ना, वो आ गया है और इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल के रख दिया है। फ्रंट पे अगर आप हैंडल लगाएंगे ना, तो आप इस तरह से इसको कैरी करने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी बैग के अंदर इसको यूज़ करना है, तो बस मैंने साइड से ही हैंडल लगाया है। बैग की जो विड्थ है ना, मैंने बहुत ही कम इसीलिए रखी है कि किसी भी स्लीक सी जगह पे हम इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ये जो एक्स्ट्रा हमारी स्पेस होती है ना बेड के नीचे, यहाँ पर भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा है मेरा ये आइडिया? इस तरह के बैग बना के भी आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह से नीटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको बैग नहीं बनाना, तो भी आप इस तरह के बैग्स में कपड़े आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी कॉटन का पुराना सा दुपट्टा ले लें, इस तरह से आप इसको इसके अंदर बिछाएं और आपको जो भी कपड़े स्टोर करके रखने हैं इसमें रख सकते हैं। जितने दिन चाहें आप इसको रख सकते हैं। इस तरह से आपके कपड़े भी ठीक से इसमें ऑर्गेनाइज भी रहेंगे, आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाएगी। क्योंकि मैं तो अक्सर इस तरह के बैग्स में कपड़े ज़्यादा डाल के रखने से कतराती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जब बाहर जाना होता है ना, किसी को भी जाना होता है, तो ये कपड़े मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करते हैं।
जब मुझे इनको निकाल के किसी एक्स्ट्रा स्पेस पे रखने होते हैं और मेरा जो घर है ना अनऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इस तरह से आप दुपट्टे को ऊपर से बंद कर सकते हैं, नोट भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद जब भी आपको बैग की ज़रूरत पड़े ना, इसको उठा के आप अपनी अलमीरा में रखें और फिर जब भी आपका बैग घूम फिर के बिल्कुल फ्री हो जाए ना, तब आप इन्हीं कपड़ों को वापस से इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो स्मार्टली हो जाएगी और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा, आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाएगी। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। बातों बातों में हम बस वीडियो की बिल्कुल एंड की तरफ आ गए हैं। आप मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिएगा, मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो में। चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा और आपकी सजेशंस और आपके कमेंट्स का ऑलवेज मैं दिल से वेलकम करती हूँ। तो बस उसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना कीजिएगा, लाइक करने में भी कंजूसी ना कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन हिट करने के बाद ऑल पे क्लिक करने में भी कंजूसी ना कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।